अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल ड्राइंग वर्सेस स्टोरी। आज मैं आपके लिए ड्राइंग करूँगी एक क्यूट सा पेंडा, और फिर हम इसमें कलर करेंगे और इसके साथ होगी एक छोटी सी बटरफ्लाई, और इसके साथ साथ मैं आपको एक पत्ता बनाना सिखाऊंगी। इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत प्यारी स्टोरी भी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक छोटा सा पैंडा था। वो अपने एक घर में रहा करता था। वो घर उसका जंगल में था। लेकिन रुकिए ज़रा, वो जंगल कोई असली जंगल नहीं था। वो जंगल तो इंसानों ने खुद बना रखा था। छोटे पैंडा को एक कमरे में बंद किया और कमरे की दीवारों पर जंगल की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा दी, और कमरे में एक बड़ा सा दरख्त लगा दिया जिसके ऊपर पैंडा रहा करता था। उस छोटे से बेचारे पैंडा को पता ही नहीं था कि ये उसका असली घर है या नकली। उसको कभी पता ही नहीं चला कि वो एक जंगल में नहीं बल्कि एक कमरे में बंद है, जिसके चारों तरफ जंगल की तस्वीरें लगाई हुई हैं। रोज़ाना एक खिड़की खुलती और वहाँ से बैम्बू पैंडा को दिए जाते, क्योंकि पैंडा बैम्बूस खाते हैं। उसको वो बहुत मज़े के लगते। वो वहाँ बिल्कुल अकेला था, लेकिन वो वहाँ बहुत खुश था। कभी कभी वो बहुत उदास हो जाता और सोचता कि मेरे माँ पापा और मेरे बहन भाई नहीं हैं, क्या मैं अकेला हूँ। वो सोचता काश कोई मेरा दोस्त होता जिसके साथ मैं खेलता, अब बातें करता। जहाँ से बैम्बूज आते थे वहाँ से भी पैंडा ने बहुत बार ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत छोटा था, कभी कामयाब नहीं हो सका। जो इंसान थे उन्होंने कमरे में कैमरास भी लगा रखे थे ताकि वो पैंडा को देख सकें कि वो क्या करता है। एक दिन जिस इंसान ने पैंडा को उस कमरे में रखा हुआ था, उसने देखा कि पैंडा बहुत उदास है। वो चाहता है कि उसके साथ कोई हो, उसका कोई दोस्त हो। तो एक दिन विंडो से बैम्बू के साथ साथ एक छोटा सा पैंडा, खिलौने वाला पैंडा भी उन्होंने भेजा, जिसको देखकर पहले तो पैंडा बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा पता नहीं ये कौन है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसके पास आया और उसको उठाकर देखा, और वो बहुत खुश हुआ। वो समझा कि ये भी मेरे जैसा एक असली पैंडा है, लेकिन वो तो एक टॉय था। लेकिन पैंडा उसको देखकर भी बहुत खुश था। वो उसके साथ खूब खेला, उसके साथ बातें की, उसको अपना पूरा घर दिखाया। फिर उसको अपने साथ दरख्त पर लेकर चढ़ गया और वहाँ पर जाकर खूब बातें की, और फिर उसको लेकर सो गया। ऐसे ही करते करते काफ़ी दिन गुजर गए। एक दिन छोटे पैंडा को ख्याल आया कि क्यों ना इस विंडो से ऊपर चढ़कर देखा जाए और टॉय पैंडा की मदद से ये काम पूरा किया जाए। उसने टॉय पैंडा को नीचे रखा और ख़ुद उसके ऊपर चढ़कर विंडो से ऊपर देखने लगा। उसने देखा कि वो एक बहुत बड़ा कमरा है जिसमें तरह तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। उसमें एक बहुत प्यारा टीवी पड़ा हुआ था। टीवी में किस्म किस्म के कार्टून और प्रोग्राम्स लगे हुए थे। पैंडा ने टीवी पहली बार देखा था। वो बहुत खुश हुआ और बहुत हैरान हुआ कि ये क्या चीज़ है जिसके अंदर इतने सारे लोग नज़र आ रहे हैं। उसने थोड़ी सी कोशिश की और खिड़की से ऊपर चला गया। फिर उसने टॉय पैंडा को भी अपने साथ उठा लिया और वो भागकर उस कमरे में चला गया। उसने उधर उधर देखा, थोड़ी देर उसने टीवी देखा। टीवी देखने के बाद वो उस कमरे से बाहर गया तो वो हैरान रह गया कि बाहर तो एक बहुत बड़ी दुनिया थी। वो समझ गया कि कुछ इंसानों ने इसको यहाँ पर कैद करके रखा है। अब उसने फ़ैसला कर लिया कि अब तो वो यहाँ से चला जाएगा और कभी दोबारा वापस नहीं आएगा। वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जिएगा और अपने नए दोस्त बनाएगा। वो एक अलमारी में छुप गया। थोड़ी देर बाद वो इंसान जिसने पैंडा को कमरे में बंद कर रखा था वो आया, और उसने कैमरे में देखा कि पैंडा कहीं नज़र नहीं आ रहा। उसने कैमरा इधर उधर मूव किया, लेकिन फिर भी उसको पैंडा कहीं नज़र नहीं आया। वो इंसान बहुत परेशान हो गया। वो भागने लगा। उसने अपनी टीम को बुलाया और कहा पैंडा भाग गया है, चलो मेरे साथ पैंडा को ढूंढने चलें। वो सब लोग मिलकर पैंडा को ढूंढने लगे। एक आदमी ने अलमारी को खोला तो उसको वहाँ पर पैंडा बैठा हुआ नज़र आ गया। उसने शोर मचा दिया, पैंडा यहाँ है, पैंडा यहाँ है।
پینڈا نے جلدی سے الماری سے چھلانگ لگائی اور اس کو سامنے ایک کھڑکی نظر آئی۔ وہ کھڑکی سے چھلانگ لگا کر باہر بھاگ گیا۔ سب لوگ اس کے پیچھے بھاگے لیکن پینڈا بہت تیز تھا۔ اس نے اپنا ٹوئے پینڈا اٹھایا اور جلدی سے تیزی سے بھاگا۔ باہر ایک سامان کا ٹرک بھرا ہوا تھا۔ وہ اس ٹرک میں جا کر سامان کے پیچھے چھپ گیا۔ ان لوگوں نے بہت ڈھونڈا مگر پینڈا ان کو نظر نہیں آیا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اب وہ آزاد ہو گیا، اب وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی جیے گا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرک سٹارٹ ہوا اور وہ شہر کی جانب جانے لگا، جہاں پینڈا نے راستے میں دیکھا ایک بہت پیارا اور خوبصورت بڑا سا جنگل ہے۔ وہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے ٹوئے پینڈا سے کہا، دیکھو ٹوئے پینڈا، اب ہم اپنے اصلی گھر میں آ گئے ہیں، اصلی جنگل میں۔ اب یہاں ہم اپنی مرضی سے جئیں گے، خوب کھائیں پیئیں گے اور نئے نئے دوست بنائیں گے۔ اس طرح اس پینڈا نے اس کمرے سے اپنی جان چھڑا کر کھلے جنگل میں آ کر اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ تو جی، ہمارا یہ ٹوئے پینڈا بھی تیار ہو گیا ہے۔ کیسی لگی آج کی آپ کو سٹوری؟ اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اپنے فرینڈ سے شیئر کریں۔ میں آپ